मुझे तो आम की चटनी की खुशबू आ रही है। अब तो और रुका नहीं जा रहा। कितनी देर से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, अब पता नहीं कब आएगी रोटी। अब 2 मिनट रुकिए माँ जी, मैं अभी बहू का आवाज लगाती हूँ। निहारिका बहू, खाना बन गया हो तो जल्दी से परोस दे। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे के साथ साथ हाथी घोड़े सब दौड़ने लगे हैं। जी माँ, लाई बस 2 मिनट। फिर निहारिका जल्दी से टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। जहाँ खाने वाले 7 जन, जिसमें उसकी ददिया सास, ससुर रामदीन, सास सावित्री, देवर अर्जुन और विशाल, ननद सिमरन और पति अभिषेक होते हैं। उन सब के सामने सब्जी और 10 रोटियां रखकर वो फिर से किचन में रोटी बनाने लग जाती है। तभी बाहर रोटी खत्म हो जाती है। बहू, जल्दी रोटी लेकर आ, कर क्या रही है? हे भगवान, इनका पेट है या कुआं? अब इससे ज्यादा स्पीड क्या बढ़ाऊं? इंसान हूं, कोई मशीन तो हूं नहीं। फिर भी निहारिका जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है, लेकिन तब भी बाहर रोटियां कम पड़ जाती हैं। बहू, क्या है ये? एक एक रोटी के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ रहा है। माँ जी, आप देख तो रही हैं मैं कितनी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इतने बड़े परिवार में रोटियां कम पड़ जा रही हैं। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ढेर सारी रोटियां इकट्ठी बना लिया करूंगी, तब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं बहू, हम ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। रोटी तो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। अब माँ जी, गर्मा गर्म खानी है तो इंतजार तो करना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। कहीं न कहीं तो आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब इतनी गर्मी में मुझसे इतना हो पा रहा है, वही बहुत है। ये आजकल की बहुएं भी ना गुलाब की पंखुड़ी की तरह एकदम नाजुक कली होती हैं, जिनको थोड़ा सा भी गर्मी में काम करना पड़ जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर बहू तुझसे गर्मा गर्म रोटी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, कल से मैं और सावित्री खुद ही रोटी बना लिया करेंगे। क्यों सावित्री, ठीक कहा ना? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर रोटी बना लेंगे। बहू तू बस सब्जी बनाकर रख दियो कल से। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन निहारिका ऐसा ही करती है। वो सब्जी और रायता बनाकर रख देती है, साथ ही आटा भी गूंथ कर रख देती है। और फिर, माँ जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप रोटी बना लीजिए। अब दोनों दरिया सास और सावित्री रोटी बनाने रसोई में चली जाती हैं। लेकिन गर्मी के महीने में इतने लोगों के लिए रोटियां बेलते बेलते उनकी हालत खराब हो जाती है। वो पसीने से तरबतर हो जाती हैं। अरे मोरी मैया, इस गर्मी ने तो जान ले ली। इतना पसीना तो मुझे गांव की पहाड़ी चढ़ते हुए नहीं, इस रसोई में खड़े खड़े आ गया। ना बाबा ना, मेरे बस की ना है इस बुढ़ापे में रोटियां बेलना। सावित्री, ऐसा कर, तू ही बेल ले। ये कहकर दादी सास 4-5 रोटियां बेलकर ही रसोई से बाहर आ जाती हैं। अब सावित्री अकेले रोटियां बेलने लगती है, लेकिन गर्मी में उसकी हालत भी खराब हो जाती है और वो जैसे तैसे सबके लिए रोटियां बनाकर बाहर आ जाती है। हे भगवान, आज तो रसोई में खड़े खड़े ऐसा लग रहा है जैसे यमलोक का द्वार छूकर आई हूँ। बाप रे, हालत खराब हो गई मेरी। बहू, ऐसा कर, कल से तू ही रोटियां बना लिया कर, हमसे तो नहीं बनेंगी रोटियां। एक ही दिन में अकल ठिकाने आ गई इनकी। अगले दिन से निहारिका सब्जी बनाने के बाद एक साथ ही सारी रोटियां बनाकर रख लेती, जिसका नतीजा ये होता कि अब सबको ठंडी रोटियां खानी पड़ती। लेकिन अब कुछ न कुछ एडजस्टमेंट तो करना ही था। फिर भी बहू, जो बात गर्मा गर्म रोटी में है ना, वो इन ठंडी रोटियों में नहीं। ओफो, माँ जी तो गर्म रोटियां बनाने के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, निहारिका बहू, आज शाम को विमला के यहाँ कीर्तन है, उसके बाद सबका खाना भी वहीं है, तो तुम भी तैयार हो जाना। बार बार फोन करके बोल रही थी विमला कि अपनी बहू को भी लेकर आना। अच्छे से जानती हूँ विमला आंटी को, कंजूस है एक नंबर की। किसी हलवाई को बिठाया नहीं होगा, इसलिए मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया होगा। अपने ससुराल की रसोई में तपो ही, गर्मी में ऊपर से फंक्शन में जाकर भी यही हाल होगा। यही सोचकर निहारिका उस फंक्शन में चली तो जाती है, जहाँ कीर्तन होने के बाद विमला की बहू सोनिया सबसे कहती है, अब आप सब यहाँ बैठ जाइए, मैं सबके लिए खाना ले आती हूँ। सोनिया, मैं भी आऊँ क्या किचन में? वैसे सच कहूँ तो कीर्तन में गाते गाते ना मैं थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन फिर भी तू कहे तो आऊँ रसोई में। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मटर पनीर, दाल मखनी और खीर बनकर तैयार है।
अब तो बस रोटियां बेलनी है तो वो मैं झटपट बना लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा। सोनिया सबको एक साथ खाने बिठा देती है, जिसके बाद वो गर्मा गर्म रोटी सबको परोसती जाती है। इतनी जल्दी जल्दी उसकी रोटियों की स्पीड देखकर सावित्री कहती है, वाह वाह, विमला की बहू तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड है। देख तो अकेले कितनी जल्दी जल्दी सब लोगों को गर्मा गर्म रोटी परोस कर दे रही है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास रोटी ना हो। सबकी थाली में गर्मा गर्म रोटी परोसती जा रही है। बात तो सही है, आखिर वो ऐसा कैसे कर रही है? मेरी तो घर के लोगों के लिए रोटी बनाकर हालत खराब हो जाती है। एक बार चलकर देखूं तो वो ये कमाल कर कैसे रही है। निहारिका रसोई में जाती है तो सोनिया की तरकीब देखकर तो हैरान ही रह जाती है। उसने कांटे का बड़ा सा पेड़ा लिया, जिसे प्लेटफॉर्म पर फैला लिया और लंबे आकार में बना लिया। जिसके बाद एक छोटी कटोरी को उसने 10 जगह से लोई में डिवाइड कर लिया और फिर थोड़ा सूखा आटा लगाकर उन सभी 10 लोइयों को एक साथ बेल दिया, जिससे एक साथ 10 रोटियां बेलकर तैयार हो जाती हैं। और फिर बड़े से तवे पर उन सबको उसने सेक लिया। ये तो क्या कर रही है सोनिया? ये कैसी ट्रिक है? मैडम, ये तरीका है झटपट रोटियां बनाने का। वाह यार, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली। अरे यही तो मेरी ट्रिक है, इससे एक साथ 10 रोटियां कुछ सेकंड्स में बन जाती हैं। ये तो बड़ी जुगाड़ू ट्रिक है। अब मैं भी कल से यही ट्रिक अप्लाई करूंगी। अगले दिन से वो भी वही ट्रिक अपनाती है। जैसे ही सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने बैठते हैं। ये क्या बहू, आज तो तूने रोटियां बनाई ही नहीं। माँ जी, आज से आपको गर्मा गर्म रोटियां मिलेंगी, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। क्यों, कोई जादू की छड़ी लग गई क्या तेरे हाथ? बस ऐसा ही समझ लो। निहारिका जल्दी से रसोई में जाती है और सोनिया की तरह ही आटे की बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेती है। फिर उसी तरकीब से उसने भी रोटियां बेलकर तैयार कर ली। ये आपकी, आपकी, आपकी और ये आपकी। वाह बहू, तू तो एक साथ 10 रोटियां बनाने वाली बहू बन गई। लेकिन जैसे ही वो रोटियां खाने लगे तो वो आधी कच्ची और आधी पक्की थी। पोता बहू, ये तू हमें कच्चा आटा क्यों खिला रही है? घर में गैस खत्म हो गई है क्या? हाँ बहू, ये रोटियां तो ठीक से पकी भी नहीं। अब माँ जी, आपको गरम रोटी भी चाहिए, कच्ची भी है, पूरी तरह पकी हुई भी चाहिए। अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अब गर्मा गर्म रोटी चाहिए तो ऐसे ही मिलेगी। अब निहारिका के लिए तो रोटियां बनाना काफी आसान हो गया था, लेकिन अब घर वालों के लिए वो रोटियां खाना किसी आफत से कम नहीं था। पूर्वी की माँ शांति घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। पूर्वी जब साल भर की थी तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूर्वी को उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद से शांति ही खुद से मेहनत करके अपनी बेटी पूर्वी को पाल पोस रही थी। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर शांति ने पास के एक स्कूल में पूर्वी का दाखिला करवा दिया। भाभी जी, कोई पुराना स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा रखा हो तो आप मुझे दे देना। वो मैंने पूर्वी का दाखिला स्कूल में करवा दिया है, कल से वो स्कूल जाएगी। हाँ, दीक्षा का एक बैग रखा है, वो लेती जाना। रोटी का डिब्बा, वो जो लंच बॉक्स है ना लाल वाला, वो ले ले। ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति जहाँ काम करती थी वहां से उसने बस्ता और रोटी का टिफिन ले लिया। वो स्कूल का बस्ता और रोटी का डिब्बा लेकर घर पहुंची तो पूर्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, ये मेरा स्कूल बैग है, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। पता है माँ, शीतल बता रही थी जब इंटरवल होता है ना तो सब बच्चे खाना खाते हैं, फिर एक साथ खेलते हैं, खूब मजा आता है। सब बच्चे रोजाना अच्छा अच्छा खाना लाते हैं, आप मुझे भी अच्छा अच्छा खाना देना। पूर्वी के चेहरे पर खुशी देखकर शांति बहुत खुश थी, पर वो जानती थी कि वो अच्छा अच्छा खाना अपनी बेटी को नहीं दे सकती। वो तो जो रूखा सूखा बनाती है वही उसके टिफिन बॉक्स में दे सकती है। अगले दिन शांति पूर्वी के लंच बॉक्स में रोटी और थोड़ी सी सब्जी रख देती है। पूर्वी स्कूल पहुंचती है। लंच टाइम में सब बच्चे अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। पूर्वी, चल लंच करते हैं, इंटरवल हो गया है। हाँ ठीक है, चल। शीतल, आज तू क्या लाई है लंच में? आज मैं सैंडविच लाई हूँ, और तू क्या लाई है? मेरा तो आज पुलाव खाने का मन था तो मम्मी ने आज पुलाव बना कर दिया है। और पूर्वी, तू क्या लाई है? अरे, तू तो रोटी सब्जी लाई है, वो भी थोड़ी थोड़ी है, ये कोई लंच थोड़ी होता है। इतना बोरिंग। पूर्वी,
ये तो तू अकेले बैठकर खा। सभी बच्चे मिलकर खाना खा रहे थे, पर पूर्वी बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी थोड़ी सी सब्जी और सूखी रोटी अकेले ही खा रही थी। कुछ देर के लिए वो उदास हो गई, पर उसके बाद फिर से सब बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग गया, तो वो इस बात को भूल गई। पर अब पूर्वी रोजाना ही थोड़ी सी सब्जी और रोटी लाने लगी। अब कोई भी बच्चा उसके साथ बैठकर लंच नहीं करता था। क्या पूर्वी, तू रोजाना ही रोटी सब्जी ले आती है? तेरे घर पर कुछ और नहीं बनता है क्या? छोड़ ना, देख आज मैं कितना टेस्टी लंच लाई हूँ, इसके चक्कर में सब ठंडा हो जाएगा। पूर्वी इस बात को लेकर उदास रहती थी कि क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तरह तरह के लंच लाते हैं और मैं हमेशा रोटी सब्जी लेकर जाती हूँ, पर मैं जानती हूँ माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे रोजाना तरह तरह के लंच दे सके। कोई बात नहीं, मैं वही रोटी सब्जी ही ले जाऊंगी। मैं माँ को परेशान नहीं कर सकती, वो पहले ही इतना काम करके थक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से माँ पैसे कमाती है। अगर मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी सब्जी की जगह कुछ और दो, तो वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी। कुछ दिनों बाद सब बच्चे एक पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रहे थे। पूर्वी भी बहुत खुश थी कि वो पिकनिक पर जा रही है। माँ, तुम्हें पता है हम सब बच्चे प्रिया मैम के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान रखना, अपनी टीचर को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनकी हर बात मानना। ठीक है माँ, मैं टीचर जी की हर बात मानूंगी, उन्हें कहे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन पूर्वी अपने स्कूल के बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए जाती है। चिड़ियाघर शहर से बाहर था। सबने चिड़ियाघर देखा और वापसी लौटने लगे। तभी रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई। स्कूल की एक और बस आगे निकल गई थी। ड्राइवर मैकेनिक को लेने के लिए चला गया। उसे लौटने में काफी वक्त लग रहा था। बस में बैठे सभी बच्चों को भूख लगी और वो अपना अपना लाया हुआ लंच खाने लगे। पूर्वी ने अपना टिफिन खोला तो उसमें रोटी और सब्जी थी। पूर्वी जैसे ही अपनी रोटी सब्जी खाने लगी, तभी उसने देखा कि उसकी टीचर के पास लंच है ही नहीं। वो ऐसे ही बैठी हुई है। मैम जी, आप लंच नहीं खा रहे? नहीं बेटा, बच्चों को बस में बिठाने के चक्कर में मेरा लंच वाला थैला मैं चिड़ियाघर में ही भूल आई। अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और बस भी खराब हो गई है, इस वजह से मैं वापस जाकर ला भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, तुम खाओ, जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तब मैं कुछ खा लूंगी। बच्चों, सब अपना अपना लंच करो। सब बच्चे आपस में मस्ती करते हुए अपना अपना लंच कर चुके थे। बच्चे नींद में थे तो सब बस में ही सो गए। ड्राइवर मैकेनिक को ले आया था। मैकेनिक बस को ठीक कर रहा था। भैया, अभी बस ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैडम जी, अभी 1 घंटा और लग जाएगा, बाकी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी जल्दी हो जाए। अगर 1 घंटा ठीक होने में लगा तो हमें स्कूल पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो मानकर चलो, शाम के 7 बज ही जाएंगे। प्रिंसिपल मैडम को फोन कर देती हूँ, वो चिंता कर रही होंगी। अब तो मुझे भूख भी लगाई है। यहाँ आसपास तो सुनसान है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे पूर्वी बेटा, सब बच्चे सो गए, तुम्हें नींद नहीं आई? थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने लंच नहीं किया? मैडम जी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने लंच अभी तक खोला ही नहीं। आप मेरे लंच में से थोड़ा खा लो। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पीछे इसने कुछ भी नहीं खाया, इसके में से थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि ये भी खा ले। लाओ पूर्वी, मुझे दो, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। क्या हुआ, लाओ। मैडम जी, मेरे पास ये रोटी सब्जी ही है, बाकी बच्चों की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं है। माँ कहती है जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब वो अच्छा अच्छा खाना लाएंगी। पूर्वी बेटा, खाना सभी अच्छा होता है, रोटी सब्जी तो और भी अच्छी होती है। अरे वाह, आलू की सब्जी और साथ में रोटी, मुझे तो भूख से रुका ही नहीं जा रहा। मैं तो पूरी रोटी खाऊंगी। मासूम पूर्वी की भोली बातें सुनकर टीचर भी भावुक हो जाती है। वो पूर्वी के लंच में से एक रोटी और सब्जी खाती है। पूर्वी बहुत खुश थी। कुछ देर बाद बस ठीक हो जाती है। सब लोग स्कूल पहुंचते हैं। अगले दिन पूर्वी स्कूल पहुंचती है तो उसके लंच बॉक्स में वही रोटी सब्जी थी। सब बच्चे फिर उस पर हंसने लगे। तभी पूर्वी की टीचर उसे अपने पास बुलाती है। पूर्वी, तुम्हारी रोटी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी,
क्या आज भी मैं तुम्हारा लंच खा सकती हूँ? जी मैम, ये लीजिए। अरे, अगर तुमने मुझे ये टिफिन दे दिया तो फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं मैम जी, मैं घर जाकर खा लूंगी। ऐसे कैसे? एक काम करो, आज तुम मेरा लंच खा लो, ठीक है? मैम पूर्वी को अपना लंच दे रही है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। मैम अपना लंच कभी किसी को नहीं देती, हमसे तो उन्होंने कभी भी लंच शेयर नहीं किया। आपका लंच मैम जी? हाँ, वो आज मैंने घर पर बर्गर बनाए थे, पर मुझे तुम्हारी रोटी सब्जी इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा कि ये बर्गर अगर तुम खा लो और मैं तुम्हारी रोटी सब्जी, तुम्हें बर्गर पसंद है ना? बर्गर? वो तो मैंने कभी खाए ही नहीं मैम जी। थैंक यू मैम जी। पूर्वी की टीचर प्रिया जानती थी कि पूर्वी एक गरीब बच्ची है। वो जानती थी कि पूर्वी की माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो पूर्वी को तरह तरह के व्यंजन बनाकर और खरीद कर खिला सके। इसीलिए प्रिया बहाने से पूर्वी के लिए बर्गर लाई थी, ताकि पूर्वी के चेहरे पर एक नया लंच देखकर खुशी आ सके। और यही हुआ। जब पूर्वी ने टिफिन खोला तो उसमें 2 बहुत ही टेस्टी बर्गर पैक किए हुए थे। पूर्वी को बर्गर खाते हुए जो खुशी मिल रही थी, उस खुशी को देखकर टीचर प्रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई। इसके बाद कभी कभी बहाने से टीचर प्रिया पूर्वी के लिए तरह तरह के खाने पीने की चीजें लाती रहती थी। एक छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची का दिल कितना बड़ा है, ये बात प्रिया को उस दिन बस में समझ आ गई थी। इसीलिए टीचर होने के नाते उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भी पूर्वी के चेहरे पर खुशी ला सके। यही कोशिश कामयाब रही और पूर्वी के चेहरे पर खुशी आ गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।